मुंबई जाना मतलब मेरे लिए खास करके मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था। वालदेन मतलब खिलाफ ही थे क्या इसके शुरू से? देखिए सर, उन्होंने कभी मेरी एक्टिंग देखी नहीं थी, वो देखना भी नहीं चाहते थे, सीधी सी बात है। मेरा भाई था, कभी कभी जाया करता, देखता था, उसको अच्छा लगता था, उसको मालूम था यार यहाँ अच्छा करता है। और तीनों मेरे पास आकर और लाले और अरे तूने मेरे को बताया नहीं कि अमिताभ बच्चन तुझे जानता। अरे मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम कब आए थे, ये कब देखा फिर उन्होंने प्ले। कितना वक्त लगा एक अच्छा ब्रेक मिलने के लिए? सर बड़ा मुश्किल था, हम लोग 6 महीने एकेडमी करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। इतने लंबे सफर में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा रहा था आपका? मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मेरा मकान मालिक मुझे निकाल देगा। इफ़ यू रिमेंबर दैट, एक गाना भी था उसमें, कौन किसी को बांध सका। हाँ, अगर ये नए आर्टिस्ट ने बराबर टेक नहीं दिया, डायलॉग भूल गया, तो वो जो आर्टिस्ट होता है ना, वो उसको देखता है डायरेक्टर को, यार किसको ले आया, इसको ले आया। डेफिनेटली बच्चन साहब ने मुझे देखा, यू आर डूइंग दिस रोल, कम हियर। आमिर खान अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड ही इज। अक्षय कुमार गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, जॉली है वो, मेरे को मस्ती करता है। मैं शाहरुख को बहुत पहले पहचान गया था कि भैया ये कहीं और जाने वाला है। सलमान खान राजा आदमी है, बहुत हेल्पफुल है। मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो कॉफ़ी विद खान में आप आए, और ये मेरे लिए आज बड़े फ़ख्र की बात है। मैं कहूँगा कि मेरे शो को आज 4 चांद लग गए। इतने दिनों के बाद एक बड़ी शख्सियत हमारे शो में आई है। आपको बुलाने का मकसद भी ये था ना भाई कि आपकी जो ज़िंदगी का जो सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने का, तो जाहिर है कि इतनी आसानी से तो आप पहुँचे नहीं होंगे। तो उस सफ़र की कहानी और नई पीढ़ी को उसमें कुछ सीखने को मिले आपकी कहानी से, वो इंस्पायर हो कि वो भी आगे बढ़ने के लिए इसी तरह मेहनत करें जिस तरह आपने करके इस मकाम तक पहुँचे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे भाई कि आपका जन्म कहाँ हुआ और वालिदैन क्या किया करते थे, पढ़ाई कहाँ तक हासिल की आपने? जी ज़रूर। सबसे पहले तो सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक खान। जनाब, मैं एक्चुअली ना मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे कस्बे का रहने वाला हूँ। उसका नाम है बैहर, जो बालाघाट ज़िले में और जबलपुर संभाग के बिल्कुल करीब में है। और मैं जब अपने गांव में था, वहीं मेरा जन्म हुआ बैहर में, है ना। और वहीं प्राइमरी स्कूल जो है मैंने वहीं से किया, हाई स्कूल वहीं से किया, और बीए तक मैं वहीं पर था। उसके बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए बालाघाट ज़िले में जो कॉलेज है जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय, वहाँ मैंने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ईयर किया। सेकंड ईयर में मैं यहाँ आ गया था। तो एनीवे, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा शुरू से रुझान जो था वो एक्टिंग की तरफ था। जब मैं 6 क्लास में था तभी से मुझे एक शौक़ हो गया था कि मतलब मैं लोगों से बात करूं, मैं कुछ करूं। मतलब मैं स्टेज कहीं भी देखता था तो मैं तड़प जाता था, और मैं कुछ भी करने के लिए, मतलब यहाँ तक कि मैंने गाने भी गाए हैं। अच्छा। गाने भी गाए हैं, मोनो प्ले करता था, खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखता था। स्कूल और कॉलेज में जब मैं था तो मैं सबको इकट्ठा करके मैं नाटक लिखा करता था, उसको डायरेक्ट भी करता था, उसमें एक्ट भी करता था। और दैट टाइम में, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 70s की, 70s में, मतलब ये कि 68 69 से समझ ली कर लिया था। तो 70s में मैंने खुद अपने नाटक लिखे। और हमारे यहाँ क्या कोई एजुकेशन नहीं था, तो लड़कियाँ मिलती नहीं थी, तो हम ऐसे लड़कों को चुनते थे जो, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना, ऐसे कुछ चिकने लड़के, वो सब, उनको बड़े मतलब हम लोग पटा करके, और उसके लिए थोड़ा खर्चा भी मुझे करना पड़ता था। कुछ उनको चॉकलेट खिलाना, उनको जलेबी खिलाना, उनको पोहा खिलाना, इस तरह का कुछ करके उनको पटा करके, समझे, और यार कर ले, तो उसको फीमेल का रोल हम करते थे। तो ये मेरा शुरू से मेरी हॉबी थी, शौक़ था मेरा। तो और ये मेरे दोस्त लोग भी जानते थे, मेरे प्रोफेसर, मेरे लेक्चरर भी हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि यार तुम यहाँ से निकल लो। मैंने कहा कहाँ निकल लूँ? बोले मतलब मेरा कि आप पुणे चले जाओ, या कलकत्ता चले जाओ, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी चले जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए स्कोप है, बिकॉज आप कर सकते हो वो काम, समझे ना। और मुझे भी लगता था, लेकिन मेरे लिए मैं ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, ये बहुत दूर की कौड़ी है, मैं कैसे जा पाऊँगा मुंबई। एंड दैट टाइम मतलब मुंबई जाना मतलब मेरे लिए खास करके मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था। ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो आप। मेरे घर वाले तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जो एक्टिंग करता था। उनको मालूम हो गया था कि यार ये नाचना गाना शुरू कर दिया इसने। बट मेरे बड़े भाई जो थे, महफूज खान, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और वो थोड़ा लाइक करते थे कि ठीक है यार, भाई जो है वो कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। तो लोग भी बोलते थे वो अच्छा नाटक करता है, वो अच्छी एक्टिंग करता है, इस तरह से। तो मैं एक्टिंग के बारे में
वालदेन मतलब खिलाफ ही थे क्या इसके शुरू से? देखिए सर, उन्होंने कभी मेरी एक्टिंग देखी नहीं थी और देखना भी नहीं चाहते थे, सीधी सी बात है। मेरा भाई था, कभी कभी जाया करता, देखता था, उसको अच्छा लगता था, उसको मालूम था यार हाँ अच्छा करता कर रहा है, है, समझे। तो हमारे मेरे वालिद साहब, मेरी मतलब हम लोग तो बाहर निकलना ही नहीं होता था ना लेडीज़ का। और मेरे फादर, घराना रहा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे फादर तो कभी कभी सिनेमा नहीं गए, मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी कोई जानते थे, किसी एक्टर को जानते थे या कुछ नहीं। तो बातें भी बहुत बड़ी सुनने को मिलती होगी जब घर पे पता चलता जी जी, बहुत मुश्किल। जब मैंने उनको बोला था कि मुझे मुंबई जाना है, तो मतलब हंगामा खड़ा हो गया था, सब काम रुक गए थे, हर जगह मशीनें जाम हो गई थी। और ये था कि अरे यार ये क्या हो गया। फिर मेरे बड़े भाई ने थोड़ा समझाया, ये किया वो किया, बड़ी मुश्किल से फिर मुंबई कब आए थे सर आप? मुंबई में से 1975 में आ गया था। तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना मुश्किल था काम हासिल करना? बहुत बहुत बहुत। तो कुछ उसके बारे में तो हाँ जी, बहुत ज़रूरी। मैं यहाँ पर आया, एकेडमी थी एक, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, जिसके प्रिंसिपल थे मिस्टर गोपाल दत्त, जो पूना इंस्टीट्यूट के एक्स प्रिंसिपल थे। वो यहाँ पर उन्होंने एक ये एकेडमी खोली थी और उसका 6 महीने का कोर्स था और उसको हमारी फ़ीस थी 2500 रुपये वो टाइम पे। और बहुत से लड़के आए थे, उनका इंटरव्यू हुआ था, मेरा भी इंटरव्यू हुआ और मैं पास हो गया। उसके बाद फिर मैंने घर वालों को बोला मैं पास हो गया इंटरव्यू में, ऑडिशन में। उनको लग रहा था कि फेल हो जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह, मेरे भाई ने पैसे भिजवाए 2500 रुपये और मैंने 6 महीने का कोर्स किया। और उसके बाद एकेडमी में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि हमारे जितने भी लेक्चरर थे जो हमको पढ़ाते थे एक्टिंग, वो सारे के सारे पूना इंस्टीट्यूट के थे, समझे ना। वहाँ से पास आउट किए हुए एक्टर्स थे सारे के सारे। बहुत अच्छा था, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो हम लोग, खासकर मैं फिर यहीं टिक गया। ऐसा टिका मैं कि मतलब फिर तो मेरे मुंबई जब आप आए प्रॉपर काम के लिए सर, तो उसके लिए कितना वक्त लगा एक अच्छा ब्रेक मिलने के लिए? सर बड़ा मुश्किल था। हम लोग 6 महीने एकेडमी करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, यहाँ कोई काम देने को तैयार नहीं था। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, अब तो इतना काम बढ़ गया है, वो टाइम पे कुछ नहीं था, टेलीविज़न तो बिल्कुल नहीं था। दूरदर्शन से सैटरडे संडे को कुछ फिल्में 1-2 आया करती थी, और वेडनेसडे को शायद मेरा ख्याल है चित्रमाला आया करता था, है ना, ये गीतों का, और ये सब था। तो मैंने टेलीविज़न में भी काम किया यहाँ पर। एक और बंसी बनवारी करके मेरा एक प्ले था जो हुआ था। फिर मैंने सबसे अच्छा किया, मेरे एक दोस्त थे मिस्टर जरकर, सुरेश जरकर, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि वहाँ जाके आप थिएटर ज्वाइन कर लो। मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया 69-70 में। ओके। जी 70 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया। इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ जिसको कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े एक्टर थे, एक्टर्स लाइक बलराज साहनी जी, AK हंगल, कैफ़ी आज़मी, शबाना आज़मी, शौकत आज़मी, फारूक शेख, यूनुस परवेज़, सब ऐसे, सुधीर पांडे, अंजन श्रीवास्तव तो हमारी बैच के थे। बट इसके पहले जो इतना बड़ा बहुत पॉपुलर थिएटर है, 1942 में स्टार्ट हुआ था ये, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था उस वक्त। तो उनके जो नाटक होते थे बहुत अच्छे होते थे। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया और बहुत जल्दी मुझे अच्छे रोल्स मिलने लगे और थिएटर से ही मुझे फ़ायदा हुआ। ओके। जी हाँ, एक मेरा प्ले था लोक कथा जिसका नाम है, वो देखने के लिए आए थे सलीम भाई, सलीम खान। उन्होंने मेरा रोल देखा, मुझे बहुत पसंद किया उन्होंने। मेरे डायरेक्टर रमेश तलवार को उन्होंने कहा, रमेश तलवार खुद एक बड़े डायरेक्टर जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में लिखी, दूसरा आदमी और ये दुनिया और साहिबा, है ना। तो ये आप जानते हैं उनको। तो वो हमारे प्ले के डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई सलीम भाई आए थे, उन्होंने आपके रोल को बहुत अच्छा पसंद किया है और आपको बुलाया भी है। एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज थ्रिल्ड। अरे यार, मैंने कहा क्या बात है। तो मैं चला गया उनके घर, बाकायदा उन्होंने मुझे घर पे मेरा वेलकम किया और मुझे चाय पिलाई और कहने लगे यार तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से जो हैं, आपकी वजह से मुझे कुछ अगर मेरा फ़ायदा हो जाए तो डेफिनेटली, क्यों नहीं, वाई नॉट। फिर वो फिल्म लिख रहे थे महेश भट्ट के लिए, कब्ज़ा। जी हाँ। तो बोले मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ। उन्होंने उस टाइम पे बताया ही नहीं कि कौन डायरेक्टर कौन। उनकी फ़िल्म वो बहुत बड़ी हिट हुई थी भट्ट साहब को लेकर के, नाम। हाँ। जी हाँ, जो संजय दत्त और कुमार गौरव थे। उसके बाद ये फिल्म लिख रहे थे कब्ज़ा, संजय दत्त, अमृता सिंह। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसके लिए फ़िल्म लिख रहे हैं, बट उन्होंने कहा मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ, बताऊँगा तुमको, मिलते रहना। तो मैं हर 15 दिन में, 1 महीने में चला जाता था सलाम दुआ करने के लिए। सर क्या फिर एक दिन जब आए, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, अरे आज ही तुम्हारे लिए मैंने बात की है। तो जब उन्होंने महेश भट्ट का नाम लिया तो मैं खुश हो गया। दैट टाइम महेश भट्ट वाज, यू नो दैट, अरे यार, क्योंकि उनकी वो फिल्म नाम आ गई थी, उनकी फिल्म अर्थ आ गई थी, उनकी फिल्म सारांश आ गई थी, सारी हिट फिल्में थी वो। एंड दैट टाइम मतलब एवरी आर्टिस्ट
वाज डाइंग टू वर्क विद महेश भट्ट। मतलब हर कोई चाहता था कि महेश भट्ट के साथ कुछ काम मिल जाए। तो इस तरह मतलब जो है मैं इतना खुश था, आई वॉज थ्रिल, आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं खुशी का ठिकाना नहीं था मेरे को जब उन्होंने ये बात बताई और ये भी कहा कि मैंने तुम्हारे लिए उनसे बात की है, तुम जाओ, अभी वो यारी रोड में है, शूटिंग कर रहे हैं, कब्जा की, उनसे मिल लो। एंड आई वेंट टू महेश भट्ट। और वहीं से हमने आपको जाना सर, जी, जब जी। से आपके हम खुद भी डाया। तो उसके बाद फिर जब मैं कब्जा में काम किया तो मेरी पहली फिल्म थी भट्ट साहब के साथ। उसके बाद भट्ट साहब ने मुझे छोड़ा नहीं। हाँ, फिर उन्होंने कम से कम 15 फिल्मों में मुझे काम दिया। अब आप गिन लें भी ना, फिल्म तो कब्जा हो गई, सारी हिट फिल्म, जुनून, आशिकी, दिल है के मानता नहीं, सड़क, सातवां आसमान, साथी, गुमराह, मिलन, हम है राही प्यार के, सर, कई सारी, मेरे को 2-4 फिल्मों का नाम बोल रहा हूँ। और तो इस तरह से फिर मेरी एक पहचान बनी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि थिएटर का मैं थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि थिएटर करने से मुझे बहुत फ़ायदे हुए। एक तो ये कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और सलीम साहब ने मेरा प्ले देखा, और उसके बाद सबसे जो ख़ास जो बुनियादी बात है वो ये कि आपके टैलेंट को पॉलिश होता है। आप थिएटर जब करते हैं ना तो वो आपसे उससे आपको, आप तो जानते होंगे अच्छी तरह से, आप भी करते रहते हैं, जब आप थिएटर करते हैं तो आपका वो हेजिटेशन, आपका वो टेंशन, वो सब खत्म हो जाता है। और किसी भी आर्टिस्ट के साथ आप खड़े हो, सामने कोई भी हो, आप बिंदास कॉन्फिडेंस करते हो। तो भाई अभी तक के इतने लंबे सफ़र में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा रहा था आपका? मुश्किल वक्त तो मेरा उस वक्त था 1981 में, काम मिलने के पहले, जब मैं जुहू में एक यूनिटी कंपाउंड में रहता था। और ये इतने बड़ा हॉल था, उसमें ऐसे खाटें लगी हुई थी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो इस हॉल में 7-8 लोग, हम लोग स्ट्रगलर्स लोग रहते थे, और काम बिल्कुल नहीं था। और कुछ 5 या 6 महीने हो गए थे, मैंने किराया नहीं दिया था। बड़ा रिक्वेस्ट करता था ऑनर से कि भाई प्लीज़ दे दूँगा। और एक वक्त ऐसा आया कि उसने कहा भैया अभी 6 महीने हो गए हैं, और उस वक्त किराया भी मतलब हमारा एक कॉट का हमारा था 125 रुपये, 125 रुपये होते थे वो। तो मुझे उनको कुछ मेरे को देना था 500-600 रुपये देना था, जो उस वक्त के लिए बहुत मुश्किल था। और वही खाना वाना दाल चावल ही बनाते थे, तो उसका भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता था। वो सब मिला के कुछ मेरे को ना उनको 1000 रुपये करीब देना था, और वो मेरे पास नहीं थे। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मैं क्या करूं। घर से पैसे आने बंद हो गए थे, क्योंकि मैंने यहाँ से थोड़ी होशियारी करके बताया नहीं ठीक है, नहीं तो घर वाले वापस बुला लेंगे। मैंने घर से मेरे पैसे बुलाना बंद कर दिया था। तो फिर मेरा ये हो गया कि अभी क्या करूं। तो उस मुश्किल का दौर वो था ऐसा कि उस वक्त मेरे दोस्त लोग भी जो थे, उनके पास भी वो हैसियत नहीं थी, उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी कि वो मदद कर सकें। तो लकीली फिर मुझे एक मेरा दोस्त मिला, सुमित, जो कलकत्ता का था, वो मिलता रहता था, आता था, बड़ा अच्छा लड़का था। तो उसका रिलेशन टीनू आनंद से था। अच्छा। टीनू आनंद को जानते, क्योंकि टीनू आनंद कलकत्ता के थे, तो वो भी कलकत्ता में था। सत्यजीत रे के कैंप में था वो लड़का सुमित, और ये उनके असिस्टेंट थे टीनू आनंद साहब। तो उसका जाते रहता था। तो मुझे पता चला कि कालिया फिल्म का सेट लगा हुआ है फिल्म सिटी में, अमिताभ बच्चन, प्राण साहब और ये सब थे। तो मैंने कहा यार ये सेट लगा हुआ है, अगर कुछ रोल मिल जाए इसमें एक आध, तो थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो यहाँ किराया दे दूँ मैं, नहीं तो यहाँ वांदे हो रहे हैं, निकाल दिया जाऊँगा मैं। फिर मैंने उसको बोला, रिक्वेस्ट किया, सुमित ऐसा है, तू देख ना टीनू आनंद से बात करना। तो फिर टीनू आनंद से उसने बात किया, तो उसने कहा, मेरे को भी ले गया साथ में, और बोला कि सर मेरा दोस्त है ये, देखो कुछ अगर होगा तो। बोले लाले इस फिल्म में तो कुछ है ही नहीं, अमिताभ बच्चन है, प्राण है, और एक गाना कर रहे हैं हम लोग, बाकी कैदी हैं। तो मैंने उनको कहा सर मुझे रोल नहीं चाहिए, मुझे भी कैदी बना दो। अरे कैदी कैसे? मैंने कहा सर बना दो सर प्लीज़। तब वो कहता यार तू मेरे इसके साथ, सुमित के साथ आया क्या, तो मैं तुझे कैसे कैदी बनाऊँ? कैदी मतलब जूनियर आर्टिस्ट, समझे? तो मैंने फिर उनको थोड़ा शर्माते सकुचाते हुए बोला कि सर एक्चुअली क्या है, आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मेरा मकान मालिक मुझे निकाल देगा। तो उन्होंने पोजीशन को समझा, बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम आ जाओ कल से। तो सर वो 9 दिन का सेट लगा। पहले ना गाने बड़े लंबे लंबे चलते थे, तो उसमें कुछ सीन्स भी थे और कुछ गाना भी था। वो इफ़ यू रिमेंबर दैट, एक गाना भी था उसमें, कौन किसी को बांध सका, हाँ, उड़ जाएगा पंछी है, उड़ जाएगा, इस तरह का। वो राम सेठी वो गाना गाते हैं उसमें एक,
और प्राण साहब जेलर होते हैं और ये सब वो। तो उसमें उस फिल्म में मैंने 9 दिन काम किया। अच्छा। लेकिन 9 दिन उन्होंने मुझे ऐसा एडजस्ट करके रखा कि मैं कहीं नज़र नहीं आता। उनको मालूम था कि यार एक आर्टिस्ट है, उसको अच्छा, आर्टिस्ट ज़ाया हो जाएगा धीरे में। तो उसको, बाकी उनको ये नहीं मालूम था कि मैं थिएटर करता हूँ, लेकिन ठीक है, आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे 9 दिन में मुझे 150 रुपये के हिसाब से पैसे मिले, अच्छे खासे पैसे मिल गए। तो वो पैसे ले जा करके मैंने उनको देखिए अल्लाह ताला कैसे एक जी जी जरिया जी लगा के किस तरह जी जी मदद जी। करता है बंदा। उसके बाद फिर मेरा दोस्त बन गया था एक, जो मेरे साथ ही एकेडमी में था, केतन ठाकर। तो उनका होटल था, तो कभी वैसी मुश्किल हो जाती तो होटल चले जाते, वहीं खाना खा लेते, वहीं सो जाते। इस तरह हुआ था। स्ट्रगल बहुत किया है मैं तो, बल्कि प्लेटफॉर्म में भी सोया हूँ, इन खार स्टेशन में। हाँ, क्योंकि वो मकान मालिक ने निकाल दिया था, वहाँ भी किराया नहीं था। अच्छा। तो ये तो स्ट्रगल बहुत किया हुआ है। तो भाई जैसे अभी तक कि आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया, इतने बड़े स्टार्स के साथ में, तो कोई मज़ेदार किस्सा तो याद होगा यकीनन शूट पे। अब जब सभी एक जैसे दिमाग के लोग, अतरंगी दिमाग के लोग एक जगह जमा हो जाएं, तो फिर तो बहुत सारी हादसे, दिलचस्प हादसे हो जाते हैं। दिलचस्प बात ये है कि मैं एक जैसे एक हादसा मैं आपको सुनाऊं जो बच्चन साहब के साथ था। जी हाँ, और सेम फिल्म कालियान। ओके। हाँ, तो एक उनको रोल था, छोटा सा रोल था। एक रामदीन करके एक आदमी है जिसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, और वो बहुत परेशान है, बीड़ी पी रहा है, ये वो इस तरह का कुछ था कैरेक्टर वो। और उसमें अमिताभ बच्चन आते हैं और बहुत सारी औरतें बाहर बैठी हुई हैं। मेरी बीवी तड़प रही है उधर से, क्योंकि उसको डिलीवरी होने वाली। बच्चा, हाँ भाई क्या हो गया मुझे, रामदीन क्या हो गया, और अंदर घुसने लगता है। तो औरतें बोलती, तुम अंदर क्यों जा रहे हो भाई, औरतों का काम है, तुम जाओ और रामदीन को समझाओ। इस तरह का कोई सीन था। और फिर मैं बोलता हूँ यार क्या करूँ मैं, बीवी बहुत तड़प रही है और मैं बीवी को बहुत प्यार करता हूँ। आज देखो किस तरह मैं कैसे करूँ, क्या भगवान करे जब सब ठीक हो जाए इस तरह का। अरे तुम घबराते क्यों यार, हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ, हमने बारात तो हमने बहुत सारी देखी। इस तरह का कुछ लाइन थी वो। अच्छा। तो ये मुझे इसके लिए टीनू साहब ने बुलाया। तो अभी टीनू साहब को ये नहीं मालूम था कि मैं थिएटर कर चुका, मैं थिएटर मेरा शुरू हो गया था और बहुत सारे नाटक मैं कर चुका था ऑलरेडी। काफ़ी नाटक हमारा, जिसमें 2-3 नाटक तो बहुत फेमस है। एक बकरी करके नाटक था, बकरी नाटक बहुत फेमस था। और एक लोक कथा जो सलीम साहब ने देखा बाद में, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका था। और ये बात मैं आपको सलीम साहब से मिलने के पहले की बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये उसके उनके पहले की, तब तक मैं, ये मेरा शुरुआती थे ये तो उसके बाद थोड़ा टीनू साहब ने दे तो दिया मुझे रोल, लेकिन वो थोड़ा घबराए हुए थे। और यार पता नहीं तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मुझे बार बार मेरे पास आ देते हो, और तू कर लेगा भाई, मेरी लाइनें याद कर, देख यार। तो असिस्टेंट को लगा दिया, देख लाइन, उसकी लाइनें याद करा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार लाइनों का प्रॉब्लम नहीं है, 4 लाइन तो हैं। नहीं यार तू नर्वस मत होना, अमिताभ बच्चन के साथ सीन है और ऐसा वैसा। तीनों सामने तो ले लिया कि चलो तेरे को पैसा मिल जाएगा। अरे मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं बोल कर लूँगा। तो वो बहुत टेंशन में थे। बार बार ये कि जब यार पता नहीं सीन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, क्या करे, अमिताभ बच्चन के साथ सीन है। ये वो लोग इसलिए तो थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि अगर ये नए आर्टिस्ट ने बराबर टेक नहीं दिया, डायलॉग भूल गया, तो वो जो आर्टिस्ट होता है ना, वो उसको देखता है डायरेक्टर को, यार किसको ले आया। डेफिनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने बच्चन साहब। बच्चन साहब। तो ये हुआ। तो अब वो मैं अपना तैयार, मैं पूरा गेटअप लेके 2 बजे की शिफ्ट थी, मैं तो 12-12:30 बजे पहुंच गया था वहाँ पर, और पूरा तैयार हो गया था। लाइनें 4 थी, कर लिया था। अब हम नाटक में तो 3-3 घंटे 2-2 घंटे हम स्टेज पे रहते हैं और पूरी लाइन हम बोल जाते हैं। तो एनीवे, तो 2 बजे करेक्ट 2:05 हुआ होगा, बच्चन साहब आए और सब हंगामा हो गया। सब बच्चा अमित जी आ गए और हेलो, तो ऐसा करके वो चले गए अपने मेकअप रूम में जा करके 20 मिनट में वो वापस आए। हाँ भाई क्या सीन है तीनों, अमित ऐसा ये औरतों की भीड़ लगी अंदर, जो है ना ये रामदीन की बीवी को बच्चा होने वाला है। वहाँ जाते हैं, अंदर जाते हैं, औरतें कहती है अरे अंदर कहाँ जा रहे हो, रामदीन को समझाओ। ऐसा कुछ, अच्छा ओके, हु इज़ डूइंग रामदीन। तो उन्होंने टीनू साहब बोलते हैं अरे बुलाओ भाई उनको, क्या नाम है यार उनका, मेरा नाम भी बराबर। तो असिस्टेंट आया, बोल चलो चलिए इसे रही आइए। तो मैंने सुन लिया था, उनका आया। अब तो धीरे धीरे मैं चल के आया। बच्चन साहब ने मुझे देखा, यू आर डूइंग दिस रोल, कम हियर। अब मुझे बुलाया, और बुला करके टीनू भी ना ऐसा देखने लगा। वहाँ बुलाया, मैं आया धीरे धीरे कैमरे के सामने। लिटरली उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मालूम क्या बोला, गुड एक्टर, यू आर गुड एक्टर। मैं ऐसा देखता हूँ, आई हैव सीन योर प्ले, आई हैव सीन योर प्ले विद जया,
10 months back in Prithvi Theatre. Bakri, ओहो, क्या बात। another play, look at you had done. तो वो उन्होंने कुछ 10 महीने पहले मेरा प्ले देखा था और ऐसा कर रहे हैं, मेरे को लगा रहा, टीनू आनंद हैरान टीनू आनंद ऐसा देख रहा है और टीनू मेरे पास आके और लाले और अरे तूने मेरे को बताया नहीं कि अमिताभ बच्चन तुझे जानता। अरे मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम कब आए थे, ये कब देखा फिर उन्होंने प्ले। क्या बात है। तो इस तरह का इंसिडेंट था जो बड़ा ही खूबसूरत था। और आज भी बच्चन साहब को मैं जब भी मिलता हूँ तो एक है ना, जी जी जी, इतने बड़े उतना ही बड़ा दिल भी है उनका। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब मेरी शादी हुई, जब मेरे पास एकोमोडेशन नहीं था तो मैं बच्चन साहब के पास ही गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो दैट टाइम ही वाज इन पॉलिटिक्स और वो शरद जी के बहुत, शरद पवार साहब के बहुत क्लोज थे। तो मैंने उनसे कहा था सर मेरे पास मकान नहीं है, कुछ नहीं है, शादी करके आया हूँ। और एक कोटा होता था वहाँ पे 10% गवर्नमेंट कोटा, जी जी जी, सीएम कोटा होता जो सीएम देता था सबको ना। तो वो उसका मैंने उनको बताया, बोले हाँ या आई नो दैट, आप मुझे लेटर देना, मैं उनको लेटर दूँ। फिर उन्होंने, बच्चन साहब ने एक बहुत अच्छा लेटर शरद पवार के लिए दिया था। उसमें मेरा लिखा था कि आई नो मुश्ताक खान वेरी वेल, ही डोंट हैव अकोमोडेशन, जस्ट गॉट मैरिड एंड ऑल दैट, ये तो मुझे वो फ्लैट भी मिला। अच्छा, क्या बात। या वो कम पैसों मिलता था वो। अगर वो 10 लाख का फ्लैट था वो टाइम पे, तो मुझे 2 लाख में मिल गया। तो भाई जैसे अभी तक के शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार सबके साथ काम किया, तो मैं पूछूंगा कि आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, इनकी एक एक अच्छी क्वालिटी क्या है वो बताइए। सर आमिर खान अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड ही इज। मतलब आमिर खान के तो मैं सोच ही नहीं सकता ऐसा एक्टर। और नॉट ओनली एक्टर तो खैर बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ। और वो आदमी इतना घुस जाता है ना काम में कि मैं क्या बताऊं। और सबसे अच्छी क्वालिटी ये आमिर खान की कि भैया सीन अच्छा होना चाहिए, फिल्म अच्छी बननी चाहिए, और जो जिसका किरदार है और जितना होना चाहिए वो होना चाहिए। तो वो सीन के लिए काम करता है, वो अपने लिए काम नहीं करता है। सीन का जो डिमांड है बस वो पूरा हो। जनरली क्या होता है ना, हर एक्टर अपनी एक्टिंग में रहता है। जी। अब 4 एक्टर है, उसमें मुझे रोल मिला, मैं अपना देखूंगा ना यार, मैं तुम्हारा थोड़ी देखूंगा, इसका थोड़ी देखूंगा। बिल आमिर खान वैसे नहीं है, वो सब पे नजर रखता हाँ वो देखता है सीन क्या है, हाँ चलो ठीक है, तो वो कहेगा बुलाओ यार सबको बुलाओ, अपन सीन तो रिहर्सल करते हैं। और फिर वो रिहर्सल के वक्त नुक्ताचीनी होती है, मेरा ख्याल है ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, अरे हाँ तुम यू आर डूइंग वेल यार, वैसे इसको कीप इट। उस तरह का एक्टर है वो। और अक्षय कुमार? अक्षय कुमार बिंदास है। अक्षय कुमार गुड, इज वेरी गुड, इज वेरी गुड, जॉली है वो, मेरे को मस्ती करता है। शाहरुख खान? शाहरुख खान अनदर सीरियस पर्सन। मतलब मैं समझता हूँ, मैंने शाहरुख के साथ, मैं शाहरुख को बहुत पहले पहचान गया था कि भैया ये कहीं और जाने वाला है, ये यहाँ का नहीं। क्योंकि मतलब मैंने उसके साथ एक सीरीज़ की थी, उसका नाम था उम्मीद। पता नहीं आपको याद है? जी नहीं याद है। वो बहुत पहले की बात, हम लोगों ने नासिक में शूटिंग किया था एंड ही प्लेड बैंक एम्प्लॉइज़, स्टेट बैंक या ऐसा कुछ बैंक था जिसमें वो एम्प्लॉय होता है, गांव में आता है, गांव में वो बैंक खुलता है, वो सब उस तरह का था। बड़ा ही प्यारा कैरेक्टर था उसका, और हम लोग गांव के कैरेक्टर थे, तो हम लोग साथ में रहा करते थे। एंड दैट टाइम शाहरुख जस्ट आया था और आई थिंक सर्कस उसने किया था, और ये उसकी दूसरी सीरियल थी, और फौजी करके आया था वो दिल्ली में। फौजी सर्कस? हाँ, तो शाहरुख मतलब बस जस्ट शाहरुख के, हाँ जी फौजी का एक्टर है, अच्छा एक्टर, इतना था बस, कुछ नहीं। तो उसके साथ ही हमारा आना जाना होता था। नासिक होटल में हम लोग रुकते थे, और उसके विलेज में कुछ जो 20-25 किलोमीटर दूर था, वहाँ आकर शूटिंग करते थे, गांव की कहानी। तो हम लोग साथ में आया करते थे। सिगरेट भी उस वक्त बहुत पिया करता था शाहरुख। और एक दिन मुझसे कहता, मुश्ताक भाई आप यार ये प्रतिमा फिल्म कौन सी है? मैंने कहा प्रतिमा फिल्म प्राणलाल मेहता? हाँ प्राणलाल मेहता। वहाँ से मुझे फ़ोन आया था, होटल में फ़ोन आया था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा बैनर है, डायरेक्टर कौन है? मुझे मालूम था कि उस वक्त प्रतिमा फिल्म्स की एक फिल्म बन रही थी जिसके डायरेक्टर थे इस्माइल शरॉफ। हाँ। और फिल्म का नाम था पुलिस पब्लिक। वो फिल्म थी, उसमें राजकुमार, नसीरुद्दीन शाह, डैनी, इस तरह की कास्टिंग का। तो बोले उसके लिए मुझे फ़ोन, मैंने कहा यार पकड़ ले यार, ठीक है देखता हूँ, कल फिर फ़ोन करेंगे वो लोग। अच्छा। ऐसा तो ही चलते रहा। फिर दोबारा फिर दूसरे दिन हम लोग आए, शूटिंग की अपनी गए, वो फिर दूसरे दिन फिर बोला आया फ़ोन? बोला हाँ। अरे हमने कहा तू देर क्यों कर रहा है यार, यहाँ से निकल ले यहाँ से थोड़ा। नहीं वो बात नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मुझे क्या सोच रहे हो?
तो बोले मैं सोच रहा हूँ कि, मैंने पूछा उनसे कि क्या रोल है मेरा, तो और कास्टिंग क्या है उसकी, तो उन्होंने बोला राजकुमार हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, टैनी हैं, ये वो सब। तो मेरा क्या रोल है, तो उन्होंने कहा राजकुमार के बेटे हैं आप, हीरो हैं, और ममता कुलकर्णी है अगेंस्ट में। तो मैंने कहा मेरा रोल, तो पता चला कि मेरा रोल जो है 2 गाने हैं और चंद सीन है। अच्छा, तो बोले सर मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ही लेफ्ट। क्या? जबकि उस वक्त कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार्स कास्ट के साथ, उसने कहा है ही नहीं मुझे मेरा करने के लिए, वो फिल्म छोड़ दी उसने। बताइए, यानी इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने मैं क्या कर पाऊंगा? मेरे लिए देखिए सर, ये दूरदर्शिता होती है। हाँ हाँ, आपको कहाँ जाना है वो आपने डिसाइड किया हुआ है, क्या करना है वो आपने डिसाइड किया हुआ है, सामने वाले के डिसीजन पे आप नहीं है कि जो सामने वाला देगा। ये बात थी शाहरुख में, और मैं बिल्कुल नहीं, सब मैं नहीं कर। और आज वो आज देखो, जब उसने किया तो फिर क्या किया, किया। और जो उसने रोल जो किया, जो वो रोल था वो वाकई वैसे ही रोल था। 2 गाने थे सिर्फ, कब आया कब और गया, बोले, किसी और को समझ उसका ये भी कहना सही था कि राजकुमार साहब जहाँ हैं वो मुझे बोलने ही नहीं देंगे। नहीं। नसीर साहब जाए। नसीर साहब जाए, और खासकर एक्चुअली ज़्यादातर सीन तो उसके राजकुमार जी के साथ बिल्कुल थे। बिल्कुल। और सलमान खान सलमान खान बिंदा राजा आदमी है, राजा। बहुत हेल्पफुल है। मैंने उनके साथ 1 2 3 एक लड़का एक लड़की किया, उसके बाद जब प्यार किसी से होता है किया, और फिल्म किया उसके बाद जानम समझा करो, जो सलमान खान और उर्मिला मातोंडकर थी उसमें, वो किया मैंने। राजा आदमी, बहुत प्यारा आदमी, बहुत मदद करने वाला आदमी। बहुत ही मतलब दिलदार जिसको बोले इंडस्ट्री में, उनको एक भाईजान इसीलिए कहा जाता है कि हर एक की मदद के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। जी। तो मुश्ताक भाई, अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गए आप, और आपने माशाल्लाह भी चैनल बड़ी बात के नाम से शुरू किया है, पॉडकास्ट चैनल। तो मैं स्पेशली मतलब उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ, और मैं अपने चैनल के थ्रू भी उसको प्रमोट करने की कोशिश करूँगा। अभी भाई से मेरी बात हुई थी, जी जी। तो इंशाल्लाह ये आप सिलसिला जारी रखिए। तो अभी आगे के क्या प्लान है आपके मुश्ताक सर? मैं आगे की क्या प्लान किया है, बस वो जो शूटिंग कर रहे हैं बस हो गया। अभी देखिए मैंने एक फिल्म की है अनिल शर्मा की, है ना, वनवास। हाँ हाँ, और पहले उसका नाम, हाँ पहले उसका नाम जर्नी था, अब वनवास हो गया है। नाना पाटेकर हैं, और अनिल शर्मा जी के बेटे जो गदर 2 में थे। हाँ हाँ, आपने देखा हो, जो गदर 1 में भी थे, बच्चे थे। जी जी जी। उसके बाद गदर 2 में हीरो हैं वो, और गदर 2 की जो हीरोइन थी वो भी उसमें। बाकी राजपाल है, मेरा एक करेक्टर है उसमें, अच्छा करेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर का। तो भट्ट साहब अभी बिल्कुल साइलेंट हो गए क्या? अभी कुछ भट्ट साहब अभी फिल्में नहीं कर रहे हैं, नहीं कर। बहुत पहले उन्होंने छोड़ी, बहुत पहले जब मैंने उनके साथ फिल्म की थी नाराज़, जी, जो हमने बाहर की थी ये फिल्म हमने मलेशिया में, कोलालमपुर में। वो मेरी लास्ट फिल्म थी भट्ट साहब के साथ। तो भाई जैसे इतनी लंबी जर्नी में इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, और बहुत से लोग हैं अभी हमारी यंग जनरेशन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, मैं तो हमेशा सब लोगों को यही बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ वही है। क्योंकि मैं जब इंडस्ट्री में आया था ना, तो हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मैं हीरो बनने नहीं आया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हीरो बनूंगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। अपने आप को देख लो क्या हो तुम। मैं सिर्फ एक्टिंग करने आया था कि भैया एक्टर बनना है मेरे को। करेक्टर जो भी रोल होगा, जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कॉमेडी होगा, सीरियस होगा, जैसा भी होगा मैं करूँगा। तो मेरा आज की नौजवानों से जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि जज योर सेल्फ, यू कैन जज वेरी वेल योर सेल्फ, व्हाट कैन यू डू बेटर। आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती मत आइए। ये सोच के मत आइए कि फिल्म लाइन है, चकाचौंध है, इसका ग्लैमर देख करके मत आइए। और ये सोच के मत आइए कि यार बस जा करके मैं हंगामा कर दूंगा, और ये और वो फलाना ठिकाना, और फिर बंगला और गाड़ियाँ, ये उस चक्कर में मत आइए। आप अपने आप को देख लीजिए। एक्टर आप जज कर सकते हैं, हाँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, ज़रूर आइए, आपका वेलकम है। क्योंकि हर पुराने को जाना है और नए को आना है। तो फिर अपने आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, और ये देख करके कि आसान नहीं है, इसमें आपको टाइम लग सकता है। क्योंकि जो चीज़ आपको वहाँ से वहाँ, अर्श से फर्श से अर्श तक पहुँचाती है, और यहाँ से वहाँ तक लेके जाती है, और शोहरत देती है, दौलत देती है, वो इतनी आसान नहीं होती है। और बस यही है कि
और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो इस लाइन में आना चाहते हैं तो पढ़ाई ज़रूर कर लें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सो वो आपको ज्ञान होना चाहिए हर चीज़ का। और यू आर वेलकम। मुश्ताक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अपना कीमती वक्त दिया हमारे लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आएगा। और मैं स्पेशली आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके नए पॉडकास्ट चैनल के लिए, और एक नई जर्नी आपने शुरू की, ये बड़ा अच्छा काम किया आपने। सोशल मीडिया आज इतना ईजी हो गया ना आम लोगों तक पहुँचने का, वरना आप लोगों तक पहुँचना ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात थी। देखिए भाई, इसके पीछे जो है ना, बिहाइंड इट इज शिवा चौधरी। अच्छा। यहाँ बैठे हुए हैं जो हाँ। ये इन्होंने मुझे प्रोवोक किया। जी जी। क्योंकि ये प्रोड्यूसर भी हैं ये, ओके ओके। समझे आप। जी। तो इनसे जो मुलाकात मेरी हुई थी, वो एक फिल्म बना रहे थे, उसमें मैंने एक्ट किया है। अच्छा। हाँ, ये एटा के रहने वाले हैं और इन्होंने मुझे बहुत प्रोवोक किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक होता है ना, कॉन्फिडेंस देने वाला कोई चाहिए होता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, बट इन्होंने ऐसा, मैंने कहा चलो। नहीं, बहुत अच्छा हम किया आपके भाई साथ आपने, हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। Thank ये you. एक अलग ही दुनिया। अपन कभी इसके ऊपर फुर्सत से बात करें, मेरी काफ़ी बात हुई भाई से। जी जी, इंशाल्लाह अपन इस पर तब जरूर बात जरूर करेंगे। जरूर। बहुत 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 शुक्रिया एक बार फिर से दिल से भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मुश्ताक भाई को हमारे दिल से दुआएं देते रहें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।